हेलो एंड वेलकम टू आउटराइट। कनाडा के अंदर एक बार फिर से प्रो खालिस्तान और एंटी इंडिया प्रोटेस्ट चलाए जा रहे हैं। इस बार थीम है ऑपरेशन ब्लू स्टार। जून 1 से लेकर जून 10 तक 1984 के अंदर ये ऑपरेशन चलाया गया था। अब वहाँ पे इंदिरा गांधी के पुतलों को दिखाया जा रहा है, उनको गोली मारी जा रही है, इंडिया के फ्लैग्स को जलाया जा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस बार जो नई बात देखने को मिली कि इंडिया के फ्लैग्स के साथ साथ रशिया के फ्लैग्स को भी जलाया गया। आप ये वीडियोस देखिए और इसमें साफ साफ दिख रहा है कि खालिस्तानी अब इंडिया के साथ साथ रशिया के पीछे भी भाग रहे हैं और उनको वहाँ की गवर्नमेंट का पूरा साथ मिल रहा है। आप देखिए कि इंडिया को एक कैनेडियन पार्लियामेंट्री कमेटी द्वारा वहाँ का सेकंड बिगेस्ट थ्रेट डिक्लेयर कर दिया गया है। वहाँ पे चाइना के बाद अब इंडिया सेकंड बिगेस्ट थ्रेट वो मानते हैं अपनी कंट्री को। रशिया अब 3rd नंबर पे आ गया है, लेकिन इंडिया और रशिया वो 2nd और 3rd नंबर पे हैं। नंबर 1 पे चाइना है। तो आखिर क्यों? खालिस्तान इंडिया के साथ तो ठीक है, उनको पंगा चलता रहता है, बट रशिया के साथ ये क्या नई इक्वेशन है? रशिया कहाँ से आ गया बीच में? अब यहाँ पे एक अगर ऑन द सर्फेस देखें तो रशिया खालिस्तान के इशू पे इंडिया को बहुत सपोर्ट करता रहा है। चाहे वो गुरपतवंत सिंह पन्नून का इश्यू हो, जब यूएसए ने एक्यूज किया कुछ इंडियन नेशनल्स को कि वो पन्नून को मारना चाह रहे थे, तो वहाँ पे भी रशिया एकदम से आया कि नहीं ये पूरा एकदम बेसलेस है, कोई एविडेंस नहीं है। According to our information, so far Washington has not given so far any credible information or evidence that Indian citizens are involved in the preparation of killing of some Panoon. As for the speculations, since there is no evidence, they are not acceptable. और दूसरा, हरदीप सिंह निज्जर के इशू पे भी रशिया ने बहुत ही ओपनली इंडिया को सपोर्ट किया है और उसने कनाडा के एलिगेशंस को एकदम बेसलेस बताया। तो जब जब खालिस्तान का इशू आता है तब तब रशिया एकदम से न्यू दिल्ली को बैक करता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि खालिस्तानियों ने अब की बार रशिया के फ्लैग्स भी जलाए। लेकिन ये खालिस्तान वर्सेस रशिया, ये जो नया एंगल है, ये कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। और आज हम इस वीडियो में उसी एंगल को थोड़ा सा और डिटेल में रीड करेंगे और कैसे इंदिरा गांधी के टाइम से ही रशिया खालिस्तान के इशू पर इंडिया को बैक करता आया है। और इस हिस्ट्री को स्टडी करने के लिए मैं रेफर करूंगा DU के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हरजीत सिंह जी के इस रिसर्च पेपर को। इस पेपर में ये बताते हैं कि कैसे रशिया, उस वक्त सोवियत ने खालिस्तान के खिलाफ एक कैंपेन चलाया इंडिया के अंदर और उसके पीछे भी उनका एक अपना इंटरेस्ट छुपा हुआ था जो कि अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है। ये 1970s और 1980s की बात है, जस्ट बिफोर दिस ऑपरेशन ब्लू स्टार हैपेंड। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बातें लिखते हैं कि जो खालिस्तान वर्ड है, खालिस्तान शब्द, ये एक कम्युनिस्ट लीडर ने ही कॉइन किया था। उनका नाम था हरकिशन सिंह सुरजीत। इन्हीं ये कम्युनिस्ट थे और इन्होंने इस खालिस्तान वर्ड को कॉइन किया। अब आयरनी ये है कि खालिस्तान के खिलाफ सोवियत ने, जो कि कम्युनिस्ट कंट्री था, उसने एक बहुत बड़ा कैंपेन चलाया। अब इस रिसर्च पेपर में ये कहा गया है कि सोवियत्स ने 1970s और 1980s में निरंकारी नाम के एक एंटी खालिस्तानी ग्रुप को फंड किया था। और ये ग्रुप क्या है? निरंकारी जो है ये सिख धर्म से निकला हुआ ही एक अलग पंथ है जो कि खालिस्तानियों की विचारधारा के एकदम खिलाफ है। तो सोवियत्स ने इनको बहुत ही मोटी फंडिंग करी थी 1970s और 80s में। इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो रशियन स्पाइस थे, जो KGB के जो सोवियत स्पाइस थे, वो इंडिया के अंदर लगातार एंटी सिख और एंटी खालिस्तान मुहिम चला रहे थे। और इसमें यह भी है कि कैसे USSR ने मीडिया के थ्रू प्रोपेगेंडा चलाया। वहाँ की प्रेस एजेंसी नोवोस्ती ने इंडिया के न्यूज़पेपर्स जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स में कई सारे आर्टिकल्स लिखवाए थे, जिसके थ्रू वो एंटी सिख और एंटी खालिस्तान सेंटिमेंट्स को इंडिया के अंदर बढ़ावा दे सके। उनका मेन पर्पस क्या था? उनका पर्पस ये था कि इंडिया के अंदर एक एंटी खालिस्तान रेवोल्यूशन शुरू कर दी जाए। और फिर उन्होंने पीछे पीछे इंडिया के अंदर ये भी इनपुट दिए कि देखो, खालिस्तान को सपोर्ट करने वाले अमेरिका और पाकिस्तान है, यानी कि वहाँ की एजेंसीज ISI और CIA, ये ही खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको खालिस्तान को जड़ से ख़त्म करना है, यू विल हैव टू इन्वेड पाकिस्तान और वहाँ से जड़ ख़त्म करनी होगी।
तो ये इस पेपर में लिखा हुआ है कि 1981 के अंदर सोवियत्स चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान की एक और वॉर हो जाए ताकि अफगानिस्तान में उनको फ़ायदा हो। अब अफगानिस्तान में वो लोग बैठे हुए थे और वहाँ पे अमेरिकन्स पाकिस्तान को बेस बनाकर अफगानिस्तान के को काउंटर कर रहे थे। अब उस वक्त सोवियत्स ये चाहते थे कि अगर इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाएगी तो पाकिस्तान के आधे रिसोर्सेज अफगानिस्तान से हटकर इंडिया पे लग जाएंगे और वहाँ पे फिर सोवियत्स को बड़ी आसानी होगी पाकिस्तान को कॉन्कर करने में। तो ये उनका एक अपना पीछे इक्वेशन चल रही थी कि हमें कैसे इंडिया पाकिस्तान में वॉर लड़वानी है और उसके लिए वो खालिस्तान को यूज़ कर रहे थे। तो उसमें उनके अपने इंटरेस्ट भी थे, लेकिन इवेंचुअली ऑन द ग्राउंड वो इंडिया की हेल्प कर रहे थे अगेंस्ट खालिस्तान। इसी रिसर्च पेपर में ये भी लिखा हुआ है कि कैसे इंदिरा गांधी गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए सोवियत से उनको सूटकेस भर भर के कैश आता था। और उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि एक शिकायत करते हुए कुछ केजीबी के स्पाइस ये बोलते हैं कि इंदिरा गांधी तो वो सूटकेस कभी वापस भी नहीं करती थी जिसमें वो कैश हम उनको भेजते थे। तो ये एक शिकायत भी करते थे केजीबी के स्पाइस कि हमारे तो कभी सूटकेस भी वापस नहीं आए। और वो इसके ज़रिए, वो कैश भेजने के ज़रिए इंडिया से इंफॉर्मेशन लेते थे, इंडिया के ऊपर कंट्रोल रखते थे। और इसीलिए ये भी कई लोग मानते हैं, इवन सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग मानते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के पीछे कहीं ना कहीं केजीबी का हाथ था, यूएसएसआर की स्पाई एजेंसीज का हाथ था, ताकि उनको अफगानिस्तान में हेल्प मिले। बिकॉज ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद ये उनका मानना था कि कहीं ना कहीं सिख रिवोल्ट कर देंगे और उस रिवोल्यूशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ फ्रिक्शन आएगा, कुछ वॉर हो जाएगी जिसका उनको अफगानिस्तान के अंदर फ़ायदा होगा। अगेन ये यहाँ पे अब जो लिखा हुआ है ये यूएसए के पॉइंट ऑफ व्यू से बातें लिखी हुई हैं और हो सकता है कि इसमें कुछ एक उनका फैब्रिकेशन भी हो, बट यही इसका आज वीडियो का हम एंड करते हैं। इसका पेपर का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में लगा दूंगा, वहाँ से आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।